जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई 26 जुलाई 2022 को प्रातःकाल की बेला में बावल हरियाणा के इस आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला है। आज त्रयोदशी का मासिक भंडारा भी है। महात्मा महापुरुषों की ये भूमि है। 9 खंड में 3 लोग 9 खंड बताया गया। इन 9 खंडों में भारत ही एक ऐसा खंड है कि जहाँ पर महापुरुषों का अवतार हुआ है। इसीलिए इसको योग भूमि भी कहा गया है, क्योंकि योग साधना करने का माहौल यहीं पर तैयार हुआ। बाकी जो देश हैं और देश की जो भूमि है वो भोग भूमि कहलाई है। उन लोगों को धर्म कर्म आध्यात्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। उन्होंने तो यही सोच लिया है कि खाओ, बच्चा पैदा करो, कमाओ और दुनिया संसार से चले जाओ। उन्होंने तो इस चीज़ को ही मान लिया है कि ये मनुष्य शरीर केवल इसी काम के लिए मिला है। लेकिन भारत देश में ऋषि मुनि योगी योगेश्वर और संत जब आए तो उन्होंने लोगों को समझाया, बताया आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, लोगों के बारे में, प्रकृति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में सारी जानकारी संतों ने करवाई। क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक का नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है मरता है। तो मनुष्य शरीर में होने के कारण शरीर छोड़ करके जाना पड़ा है। लेकिन जो उस शरीर से काम उन्होंने किया, अंदर में जो परमात्मा की शक्ति जीवात्मा थी, उससे जो उन्होंने जीवों का उद्धार किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता था। इसलिए लोगों ने उसको जाने का, उनके आने के समय को त्यौहार के रूप में मनाना शुरू कर दिया। आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी को गुरु महाराज शरीर छोड़ करके इस दुनिया संसार से गए थे। वार्षिक भंडारा तो अपने लोग मनाते ही हैं जोर शोर से। भारी संख्या में लोग उज्जैन में इकट्ठा भी हुए थे। विदेशों से, कई देशों से काफ़ी कुछ लोग आए भी थे। देश के कोने कोने से लोग पहुँचे थे। लेकिन ये जो मासिक भंडारा है, इसको क्षेत्र वाइज लोगों को मनाने के लिए पिछले साल से ही शुरुआत की गई थी, वही अभी चल रहा है। इसको बराबर चलाते रहना है। जहाँ भी जो भी प्रेमी हों, मासिक भंडारे के दिन इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया करें। ध्यान भजन सिमरन करें और अगर संभव हो कोई सुनाने वाला हो तो सुनावे, गुरु की महिमा को बतावे और कुछ प्रसाद के रूप में वितरण हो जाया करे। तो ये बराबर नियम चलता रहेगा। और आगे चल करके जैसे दीपावली है, जैसे दशहरा है, जिस तरह से अन्य त्यौहार, तीज त्यौहार भारत देश में मनाए जाते हैं, इसी तरह से ये त्रयोदशी भी मनाया जाने लगेगा। आपको समझने की ज़रूरत है, ये तीज त्यौहार और ये सब आते हैं, ये विशेष समय पर आते हैं।
ऐसे अपने लिए ये जो यानी मासिक भंडारे का ये जो तिथि है, ये अपने लिए प्रेमियों विशेष है। तो संतों के इस देश में तीज त्यौहार और ये बहुत मनाए जाते हैं। हर तीज त्यौहार के साथ कुछ न कुछ इतिहास जुड़ा हुआ होता है। अब ये खाने पीने का दिन नहीं होता है, खाने खिलाने से ही त्यौहार नहीं मनाया जाने वाला दिन होता है। जिसके उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके कार्यों को देखना है, समीक्षा करना है और अच्छाइयों को अपनाना है। देखो, गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया। आप ये समझो, इतना मेहनत गुरु महाराज ने इस धरती पर जीवों के लिए किया, जितना पिछले दिनों में जितने भी संत आए किसी ने नहीं किया। हालांकि कोई नई बात महात्मा महापुरुष नहीं बताते, लेकिन ये है कि मेहनत करके लोगों के जहन में बैठा देते हैं, मेहनत का फल ले आते हैं, लोगों को मेहनत करना सिखा देते हैं, तो लोगों का लोक और परलोक बन जाता है। और नहीं तो संतों ने ही कहा कि मनुष्य जन्म अनमोल मिला, तो इससे चाहे कमा बाबा, तो दीन कमा या दुनिया कमा या हर के हेत लगा बाबा। कहते हैं ना कि हीरा जन्म अनमोल मिला और कौड़ी बदले जाए। कौड़ी किसको कहते हैं? छोटे छोटे, ये उस समय की उक्ति है कि जब कौड़ी बच्चे खेला करते थे, तो कौड़ी की कोई खास कीमत नहीं होती। कौड़ी है, कंजा है, ये ऐसे पत्थर के टुकड़े खेला करते थे बच्चे लोग। अब इस समय तो खेल के बहुत सारे साधन हो गए। अब इस समय तो बस खाली उंगली चलाते रहते हैं बच्चे और मोबाइल में खेल खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं उसी में। छोटे छोटे बच्चे, आप ये समझो, पहले तो खेल इसलिए खेलते थे कि शरीर को का व्यायाम हो जाए, शरीर रोग रहित हो जाए। शरीर से जब कुछ आदमी करता रहता है तो शरीर हरकत में रहता है, तो जो अन्न खाता है पच जाता है और मतलब विकार नहीं पैदा होता है। बैठने से क्या होता है, विकार पैदा हो जाता है। तो कौड़ी बदले जाए, हीरा जन्म अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं है। मनुष्य शरीर की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। मोटे तौर से आप ये समझो प्रेमियों कि ज़मीन खरीद लेते हैं लोग, कीमती से कीमती ज़मीन खरीद लेते हैं, हीरा मोती खरीद लेते हैं, मकान कीमती खरीद लेते हैं, हज़ार हज़ार करोड़ रुपए का मकान खरीद लेते हैं, कोठी खरीद लेते हैं। लेकिन मनुष्य का जो ये शरीर है उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही तो इन चीज़ों को खरीदता है। मनुष्य का हाथ पैर ही कमाता है धन को, मनुष्य का दिल दिमाग ही कमाता है। तो मनुष्य के शरीर की कोई कीमत लगा सकता है? कौन मनुष्य क्या कमा ले, कोई अंदाज़ा लगा सकता है? अरे भाई, जो दुनिया के सबसे अमीर हैं, दुनिया के दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर के अमीर हैं, वो भी तो कमाई ही करते हैं। किससे कमाई करते हैं? इसी शरीर से कमाई करते हैं, हाथ पैर से कमाई किया, दिल दिमाग से कमाई किया उन्होंने। तो इसकी तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। न तो भौतिक रूप में लगा सकता है और आध्यात्म के रूप में लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये केवल मनुष्य शरीर ही नहीं है, यह मानव मंदिर भी है। ये मनुष्य शरीर मानव मंदिर है, इसी के अंदर खजाना भरा हुआ है। जैसे मंदिरों में लोग जाते हैं, मूर्तियों के सामने मत्था पटकते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कहते हैं भाई देवता खुश हो जाएंगे तो हमको सब कुछ दे देंगे। इसी तरह से इस मनुष्य मंदिर के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। क्या आदमी को मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए और वो बता दे तो क्या न मिल जाए।
लेकिन अज्ञानता में आदमी इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर यानी धन की खोज में, मान प्रतिष्ठा इज्जत की खोज में, इधर उधर भगवान की खोज में, शांति की खोज में आदमी भटकता रहता है। लेकिन कोई ये बताने वाला मिल जाए कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत ना है, तो उन राम को जिनको मंदिरों में, मस्जिदों में, इनको मंदिरों में, तीर्थों में, मठों में लोग इधर उधर खोजते हैं, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगा करके खोजते हैं, वहाँ खोजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर तो मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, यही सच्चे कहें। तो जिनको मिला उन्होंने तो कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ, उन्होंने तो कहा जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। लेकिन ऐसे जब कोई भेदी मिलते हैं, जानकार मिलते हैं, तब अन्य होता है, यह काम हो सकता है। वो थे ना, एक महात्मा जी जा रहे थे, तो एक गाँव में पहुँचे तो कहा भाई यहाँ पर तो एक बड़ा विशाल मंदिर था, लेकिन वो मंदिर कहाँ चला गया? ये वही गांव है कि दूसरा है? तो लोगों ने कहा कि वही गांव है, जिस गांव का नाम आप ले रहे हो वही गांव है। हाँ, तो यहाँ तो मंदिर था। बोले हाँ मंदिर तो था, लेकिन जमींदार के बड़े आदमी को वहाँ जमींदार कहते थे, जिसके पास ज़मीन जायदाद काफ़ी थी, जमींदार बोलते थे उनको। बोले जमींदार के लड़के ने मंदिर तोड़वा दिया। तो मंदिर तोड़वा दिया, पूछा जाए भाई उससे बुलाओ। बुलाया तो उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझको एक ताम्र पत्र दे करके गए थे। ताम्र पत्र किसको कहते हैं? उस वक्त पर पहले के समय में कागज़ नहीं हुआ करता था, तो तांबे के ऊपर, लोहे के ऊपर लोग खुदाई करके लिख देते थे, तो बहुत दिन तक वो ख़राब नहीं होता था। कागज़ तो ख़राब हो सकता है, हो ही जाता है, कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, ये तो और अस्थायी चीज़ है। तो वो ताम्रपत्र पर लिख करके देते थे, तो ताम्रपत्र पर लिख करके दिया था उन्होंने, और कुछ धन उन्होंने जमींदार के पिता ने रख दिया था और कहा था देखो बेटा, जब तुम्हारी माली हालत कभी ख़राब हो तो इस पत्र के आधार पर तुम धन को निकाल लेना। तो उसने कहा कि ठीक है, रख लिया। जमींदार ख़त्म हो गया था। कुछ दिन के बाद लड़के ने सोचा कि लाओ धन की खुदाई कर। तो उस ताम्रपत्र को पढ़ा तो उस पर लिखा था कर विचार बज चारे, नैनन निरख निहार, और शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। तो उसने पढ़ा, कहा कर विचार बज चारे, कहा 4 बजे विचार करो। कर विचार बज चारे ही, नैनन निरख निहार, 4 बजे आँख से देखो। और शिवालय के शिखर पर, शिवालय जो था मंदिर का, इसके शिखर पर माल गड़ा हुआ है। तो उसने सोचा भाई 4 बजे सुबह तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरा रहेगा, तो 4 बजे शाम का ही ये इन्होंने लिखा होगा। तो शाम को 4 बजे कहा मंदिर के शिखर पर से, गुंबद पर से तोड़ करके माल को निकाल लिया जाए। अब गुंबद को तोड़ दिया, माल मिला नहीं, परेशान। फिर सोचा कि लाओ दीवार को तोड़ करके देखें, दीवार भी तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। आप बुनियाद खोद करके देखें, बुनियाद भी खोदा लेकिन कुछ नहीं मिला। तो कहा भाई बात गलत कैसे हो गई? कोई भी बाप अपने बेटा को धोखा नहीं देता है और बेटा के लिए ही कुछ करना चाहता है। तो मेरे पिताजी
जब मेरे खराब समय के लिए रख कर के धन को गए तो धोखा तो नहीं देंगे। फिर उसको पढ़ा तो उसका मतलब यही समझा उसने कि भाई 4 बजे देखो मंदिर के शिखर को, तो वहाँ धन तुमको मिलेगा, तो तोड़ करके धन निकाल लिया जाए। नहीं मिला, दीवार तोड़ा नहीं मिला, बुनियाद खोदा नहीं मिला, निराश हो गया। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमने मंदिर क्यों तोड़ा? जमींदार के लड़के ने कहा, जमींदार ने कहा, उस समय जो जमींदार था उसने कहा धन के लालच में तोड़ दिया। बोले तो लो देखें। जब महात्मा जी ने पढ़ा तब कहा, अरे तूने तो गजब कर दिया, तू तो समझ ही नहीं पाया। अब तुझे धन चाहिए? बोला चाहिए महाराज, धन के लिए ही तो मैंने मंदिर तोड़ दिया, इतना मैंने पाप किया एक तरह से धन के लालच में। तो कहा तो फिर उसी नाम का मंदिर तू बनवा, और जब बन करके तैयार हो जाए तब मुझको बुलाना, तब मैं तेरा धन खुदवा दूंगा। उसने बना करके तैयार किया। जब तैयार हो गया तो बुलाया महात्मा जी को। महात्मा जी ठहर गए। बोले जब शाम को 4 बजेगा तब चलेंगे, उस वक्त पर तुमको बताएंगे। जब शाम को 4 बजा तो महात्मा जी उसको लेकर के गए और मंदिर के गुंबद की परछाई जहाँ पड़ रही थी, बोले यहाँ खुदाई करो। वहाँ खुदाई किया तो बहुत सारा धन मिल गया। कहने का मतलब यह है कि जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी अगर कराने वाले मिल जाएं तो इसी के अंदर सब कुछ है। इसके अंदर, इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही है, सब कुछ है। लेकिन अब वो पड़ा हुआ है, अब न जानकारी में आदमी भटकता रहता है। जानकारी अगर मिल जाएं, हमारे गुरु महाराज जैसे मिल जाएं, समर्थ गुरु महाराज जैसे परम संत मिल जाएं और बता दें, और खुदाई करना शुरू कर दो अंदर में, तो आप ये समझो कि अभी माला माल हो जाओ। अभी दीन कमा चाहे दुनिया कमा, आ गए तो दीन भी अभी मिल जाए आपको, और दुनिया तो मिलनी है। क्योंकि नीयत जब अच्छी हो जाती है बरकत होने लगती है, नीयत खराब हो जाती है बरकत बंद हो जाती है। तरीका नहीं मालूम होता है लोगों को कमाने का तो धन की कमी हो जाती है। तरीका नहीं मालूम होता है लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहने का तो गृहस्थ आश्रम ही नर्क हो जाता है, घर छोड़ करके भगना पड़ता है। आप ये समझो जहर खाकर मरना पड़ता है लोगों को। तो तरीका मालूम हो जाए तो दुनिया भी बन जाए और दीन भी बन जाए। दीन बनने का मतलब क्या है? प्रभु की प्राप्ति हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए इसी मनुष्य शरीर में। और प्रभु जब मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, सोचो तो किसी चीज़ की कमी रह जाएगी? किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है जब प्रभु मिल जाता है। फिर तो जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा ही तो किया हनुमान जी ने कि हम संजीवनी बूटी जा करके ले आवें। दूरी ज़्यादा थी, पैदल जा नहीं सकते थे। उस समय पर कोई ये हेलीकॉप्टर था नहीं कि बुक करा लें बैठ के चले जाएं। तो सोचे कि अब उड़कर ही जाना पड़ेगा। तो इच्छा किया तो अरुमा शक्ति उनके अंदर प्रकट हो गई। अरुमा शक्ति किसको कहते हैं? अरुमा शक्ति जिसके अंदर आती है वो इच्छा करते ही छोटा हो जाता है, छोटा छोटा। गरिमा शक्ति किसको कहते हैं? भारी भरकम हो जाता है, तो वो शक्ति आ जाती है। अरुमा गरुमा महिमा लघुमा और सिद्धि वशीकरण, ये सब शक्तियाँ हैं, ये सब आ जाती हैं। थोड़ी सी साधना करने से ही ये शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन ये शक्तियाँ जो होती हैं, ये साधक के अंदर जब आती हैं तो उसको अहंकार हो जाता है।
और जब अहंकार हो जाता है, तब अहंकार जब हुआ तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार तो अहंकारी पुरुष साधना करके आगे नहीं बढ़ सकता है, वो तो वहीं तक सीमित रह जाएगा, उसी में उसका जीवन का समय निकल जाता है। इसलिए इन चीज़ों को सद्गुरु जल्दी देते नहीं हैं, इसमें जीव फंस जाएगा, क्योंकि ये काल के द्वारा बनाई हुई शक्तियाँ हैं, काल की उत्पत्ति की हुई शक्तियाँ हैं, इसलिए जीव उसी में फंस जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मामूली मेहनत से ही ये शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इच्छा किया उन्होंने कि हम छोटे बन जाएं, छोटे बन गए और उड़ करके गए हनुमान जी। संजीवनी बूटी के लिए वैद्य जी ने बता दिया था कि उसमें रोशनी होगी रात को। तो देखा कि सारे पौधों में रोशनी हो रही है। हर रावण को खबर लग गई तो रावण ने साथ में लाइट जलवा दिया। अब उन्होंने सोचा कैसे ले जाएं, पहचान में नहीं आएगा। जब बोले लाओ पहाड़ ही उठा लें। पहाड़ उठाने के लिए ताकत चाहिए, उड़ने वाला पहाड़ कैसे उठा पाएगा। बोले पहाड़ उठाने के लिए तो भारी भरकम शरीर बनाना पड़ेगा। इच्छा किया तो गरिमा शक्ति आ गई, और गरिमा शक्ति आए तो पूरा पहाड़ उठा दिया। अब उड़ना हुआ जब, तो फिर छोटा बनना जरूरी था, तो छोटा बने, पहाड़ भी छोटा हो गया। उड़ करके आए और जब ज़मीन पर रखा तो उसको बड़ा होना जरूरी था, नहीं तो उसमें दिखाई न पड़ता वो पौधा, तो फिर वो बड़ा हुआ। तो इच्छा में ही शक्ति जुड़ जाती है, और इच्छा करते ही दुनिया की चीज़ें ये मिलने लग जाती हैं। जिस चीज़ की इच्छा करो, तो जब आप समझो कि किसी को हीरे की खदान में भेज दिया जाए, हीरे के स्टॉक में भेज दिया जाए और कहा जाए तुम पूरे इस हीरे के मालिक हो, तो मालिक तो बना रहेगा, लेकिन हीरा कोई खाएगा? हीरा से पेट भरेगा और रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो यानी उससे एक तरह से घृणा करके फिर वो इधर ही रोटी की खोज करने लग जाएगा, कहेगा भाई हमारे ये किस काम का है। तो जब कोई चीज़ का महत्व ज़्यादा समझ में आ जाता है तो आदमी उसी के पीछे पड़ जाता है। जैसे मान है, सम्मान है, इज्जत है, इसके लिए देखो आदमी क्या नहीं करता है। अच्छा कपड़ा पहनता है इसीलिए पहनता है, अच्छे घर में रहना पसंद करता है, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर आदमी चलना पसंद करता है कि यानी हम जब गाड़ी से उतरेंगे तो हमको लोग इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा हमारी बढ़ाएंगे, कुर्सी लाकर हमको बैठाएंगे। हम अगर साइकिल पर चले जाएंगे, पैदल चले जाएं, कोई बात नहीं पूछेगा। लेकिन अब अगर उससे मन भर गया, घृणा सी हो गई अगर इस चीज़ से, तो आदमी उस पर ध्यान उतना नहीं देता है। तो कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन दो समान, तो संतोष धन भी आ जाता है। किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रह जाती। कब? कि जब साधक साधना करता है, ऊपरी लोकों में जाता है, वहाँ का आनंद पाता है, तो यहाँ का ये जिसमें आनंद आदमी खोज रहा था उसको बिल्कुल बेकार लगता है। तो इससे इच्छा खत्म हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है, जो प्रारब्ध में नहीं होता है। और प्रेमी की इच्छा ये होती है कि हमको ये मिल जाए, तो आप ये देखो कि वो चीज़ उसको मिल जाती है, लेकिन उससे उसको फिर घृणा करवा देते हैं। आप देखो कोई मूक है, कोई बधिर है, कोई अपंग है, कोई मरीज है, तो क्या करते हैं, उसकी जो इच्छा होती है पूरी कराते हैं बहुत से लोग कि अब इसका कैंसर का, नौजवान का, बच्चे का आखिरी स्टेज है, दुनिया से जाने वाला है। तो ये जब 1 घंटे के लिए ही एसपी बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, तो इसको बना दो। लेकिन बनने के बाद फिर उसकी इच्छा वहीं ख़त्म हो जाती है। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि जब अंदर की दौलत मिल जाती है
उस प्रभु का को दर्शन दीदार मिल जाता है, उसकी दया जब मिल जाती है तो दोनों काम हो जाता है, ये चीज़ें मिल भी जाती हैं। अब इसमें खतरा भी रहता है। क्या खतरा रहता है कि इसमें जीव फंस जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें धन दौलत में, ऊंची कुर्सी में मान प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ती है, उसका अहंकार आ जाता है, तो उसी में जीव फंस जाता है। इसलिए इन चीज़ों को कम और संतोष धन को ज़्यादा गुरु दिलाते हैं। जिस जीव को पार करना होता है उसके अंदर त्याग आ जाता है, संतोष आ जाता है, प्रेम। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ आपके इस शरीर के द्वारा ही संभव है। जो चाहो दीन कमाओ, दुनिया कमाओ, जो चाहो यानी नर्क जाना चाहो तो नर्क का भी रास्ता खुला हुआ है। जैसे कोई चौराहा होता है, कोई चौडगरा, चौराहा, चौमुहानी, तरह तरह का नाम लोगों ने रख रखा है, जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं। ऐसे इस शरीर से अनेकों रास्ते निकले हुए हैं। जो जिस रास्ते को पकड़ लेता है उसी में आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ जाने के बाद वो बंद हो जाते हैं। लेकिन ये परमार्थ का रास्ता है, ये तो अपने वतन, अपने घर पहुँचा करके ही बंद होता है। जहाँ जिसको यानी समझो आदि कहा गया, अंत कहा गया, यानी आदि जहाँ से हुआ और जहाँ अंत है वहाँ तक ये पहुँचा देता है। तो आप लोग भाग्यशाली हो जो लोग यहाँ पर परमार्थ के संदेश को सुनने के लिए आए हो। अब इसमें काफ़ी कई लोग ऐसे भी हैं जो यानी पहली बार आए हैं, नामदान लेने के लिए आए हैं। तो आप लोगों को प्रेमियों को सत्संग सुनने को मिलता रहता है। इनको थोड़ा बताना है, समझाना है कि जिससे इनके अंदर भी लगन लग जाए, यह भी सोचने और समझने लग जाएं, कुछ करने लग जाएं। इसलिए नए लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यह जो मनुष्य शरीर है, यह आपका जो यानी समझो रत्न बताया गया अभी कि यह रत्न है, रत्न से भी कीमती है, बेश कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यह प्रेमियों किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए पर कोई रहता है कुछ दिन के लिए, उसको खाली कर देना पड़ता है क्योंकि वो उसका मकान, उसका घर नहीं होता है। उसी तरह से यह जो शरीर है आपका, ये आपको कुछ दिन के लिए दिया है। किसने दिया है? जो इस दुनिया संसार का मालिक है, जिसने इस दुनिया संसार को बनाया है, जिसने ये सूरज, चाँद, सितारे, धरती, हवा, पानी ये सब बनाया है, जिसने ये पेड़ पौधे आपके लिए बनाए हैं, जिसने ये पशु और पक्षी आपके हित के लिए बनाए हैं, दूध पीने के लिए, आपके पानी की सफाई के लिए, जैसे मछली, मगरमच्छ और ये सब चीज़ें जिसने बनाई हैं, यह उसकी दुनिया है। उसको काल भगवान ईश्वर कहते हैं। यह उसका दिया हुआ शरीर है। कुछ समय के लिए इस मकान को, मनुष्य रूपी शरीर के मकान को उसने आपको दिया है। किस काम के लिए दिया है? इसके अंदर जो बैठी हुई परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए दिया है। और मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाओ, देखो लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तो वहाँ पर मुर्दा को लोग ले जाते हैं, जला करके, राख करके, कहते इनकी मुक्ति हो गई, शरीर की मुक्ति हो गई, चलो वापस आते हैं। तो शरीर की मुक्ति तो वहाँ शमशान घाट पर हो जाती है। लेकिन यह जो परमात्मा का अंश, छोटा सा टुकड़ा है, जो सबके अंदर इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, जिसको जीवात्मा कहा गया, रूह कहा गया, सूरत कहा गया, इसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। कब नहीं हो पाती है? जब इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझ में आता है, तब इसकी मुक्ति नहीं हो पाती है।
तब इसको कर्मों की सज़ा मिलती है। शरीर से जो कर्म करेगा उसको सज़ा मिलती है। देखो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला यह भी एक तरह से सज़ा जैसा ही है। आप समझो कि आपके कर्म पहले जन्म में अच्छे थे, लेकिन ये थोड़े से कर्म आपके खराब रह गए कि जिससे यह मनुष्य शरीर आपको मिला। और अगर ये मनुष्य शरीर न मिलता तो ये रोना धोना आपका न होता। जो रो रहे हो, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में ईर्ष्या द्वेष, घर घर में पैसे की कमी, घर घर में अन्य रोग, ये सब कुछ न होता। फिर तो आप अपने अविरल देश में पहुंच जाते, सुख के सागर में होते। यहाँ इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए न आए होते। तो प्रेमियों, आप समझो कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है उसने कुछ समय के लिए आपको दिया है। बहुत ही प्रार्थना करने के बाद 24 घंटे रट लगाए रहने के बाद तब दिया। कब रट लगाया? माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, मांस के 2 थड़े, लेट्रिन जिसको कहते हो, मल मूत्र माँ आँखों के सामने, मुंह के सामने, नाक के सामने भरा हुआ था। माँ के पेट की आग तपा रही थी। तब उस वक्त पर प्रार्थना बराबर करते रहते थे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके दिन रात प्रभु भजन करूँगा। अब इस दुख के ज़िंदगी में जो माँ के पेट में दुख झेल रहा हूँ, इस ज़िंदगी में अब फिर कभी नहीं आऊँगा। ये प्रार्थना बराबर करते रहते थे, 24 घंटे रट लगाए रहते थे। कहा ना, अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्नि की लाओ। बड़ी तेज जठाग्नि किसको कहते हैं? तेज गर्मी को, तेज अग्नि को। शरीर के अंदर बड़े लोग कहते हैं अग्नि की कमी हो गई, दवा देनी पड़ेगी, अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तब पेट में पड़ी हुई चीज़ हजम होगा, नहीं तो हाजमा तुम्हारा कमज़ोर हो गया है। तो कहा जठर अग्नि की लाओ। उस वक्त पर जब माँ के पेट की गर्मी में तप रहे थे, देखो गर्म से गर्म पानी हो और उसमें चावल डालो तो जल्दी घुलता नहीं है। और माँ के पेट में या पुरुष के ही किसी के पेट में पड़ते ही उसका घुलना शुरू हो जाता है। इतनी तेज गर्मी है माँ के पेट में। वहाँ के तो टेम्परेचर को आप नाप नहीं सकते हो, कोई नहीं नाप सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं नाप सकता है। लेकिन कभी कभी देखो, कोई जलन वाली चीज़ आप जब खा लेते हो तो कितनी बेचैनी होती है, कितनी कहते हो जलन हो रही है पेट में, बड़ी तकलीफ़ है, छटपट करने लगते हो जब जलन पैदा होती है पेट में। तो प्रेमियों, उसी में ये जीव जल रहा था, तप रहा था। प्रभु से कहता था, ये कहा गया ना कि अधोमुखी, अधोमुखी उल्टे मुँह जब पड़े हुए थे माँ के पेट, अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, यानी सिर नीचे था, पैर ऊपर की तरफ था, उल्टे लटके हुए थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जो रखने वाला उसमें सजा बोला, जाओ लटको 9 महीने माँ के पेट में, सजा है ये। तो जाओ कहा, वो जठार अग्नि में रखे हुए था। उस वक्त पर तू ही तो टुटकार थी, या प्रभु, या मेरे मालिक, बाहर निकालो, बाहर निकालो। समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, सच्चा गुरु को खोजूँगा, उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा। जल्दी करो प्रभु, दया करो, दया। तू ही तो टुटकार थी। जपता अजपा जाप। अजपा जाप किसको कहते हैं? जो बराबर जपते रहते हैं। बहुत से लोग जपते हैं कि 1 घंटा हमको जाप करना है, तो माला उनका चलता रहता है। ऐसे अजपा जाप,
जैसे अखंड नाम धुनी जय गुरुदेव नाम की करते हो, बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। इसी तरह से बराबर जीव अजपा जाप कर रहा था। अजपा जाप अनियतो मुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन आका राखिया, जठर अग्नि के लाओ, तू ही तू टुटकार थी, जपता अजपा जाप। लेकिन बाहर आकर बरमिया बहुत उठाए पाप। देखो ये मनुष्य मंदिर मिला, ये मनुष्य शरीर मिला, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं, सब कुछ इसी के अंदर भरा हुआ है। इस हाथ से देखो आदमी क्या न कमा ले, पैर से कितने अच्छे काम चल करके कर डाले, आप ये समझो, आँख से मुंह से कितना परमार्थ कर डाले, कितना इस शरीर से क्या कर डाले, यानी उसकी कोई सीमा है। लेकिन अब इस शरीर से देखो लोग पाप करने लगे। जो अच्छे काम के लिए ये शरीर दिया, हाथ दिया, उससे बुरा काम कर रहे। पैर से जो अच्छे काम करने के लिए, जाने के लिए दिया, बुरे काम के लिए जा रहे। आँख से बुरा देख रहे, कान से बुरा सुन रहे, मुंह से बुरा बोल रहे, शरीर को बुराई में लगा दिया। तो प्रेमियों, अच्छे का फल कहा गया अच्छा मिलता है, बुरे का फल बुरा मिलता है। छोटे बच्चों को क्यों समझाते हो, क्यों डांटते फटकारते हो? इसलिए कि कहीं ये बुराई की तरफ न चला जाए। कहते हो चोरी करना पाप है, चोरी मत करना, गलत काम बेटा मत करना, सच्चाई पर रहना, ईमानदारी पर रहना क्यों सिखाया जाता है? इसीलिए कि इसका रास्ता बदल जाएगा तो ये तकलीफ़ पाएगा, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, कत्ल करेगा, जेल बंद किया जाएगा, फांसी पर लटकाया जाएगा। इसीलिए तो समझाया जाता है। जब माता पिता के समझाने पर यानी समझो सुधार नहीं आता है, माता पिता जब जिस चीज़ को नहीं समझा सकते हैं उसको समझाने के लिए समाज में ही वो प्रभु संतों को भेजता है, महात्माओं को भेजता है, जो वहाँ घूम घूम करके सत्संग सुना करके जीवों को समझाते हैं, बताते हैं कि जिससे ये जीव फंस न जाए। लेकिन अब जब ये शरीर कर्मी हो जाता है और मन ये कर्मी हो जाता है, कर्मी किसको कहते हैं? बुरे कर्मों में लग जाता है तो बुरा ही शरीर हो जाता है, बुरा ही मन हो जाता है। तो इनमें लगता नहीं है जल्दी, सुनने की जल्दी इच्छा नहीं पैदा करता है, तो कर्मों का फल मिलने लगता है। जितना ही आदमी अच्छा करता है अपने समझ से कि ये अच्छा है इसको करेंगे, इसका फल हमको अच्छा मिलेगा, न जानकारी में वही बुरा हो जाता है। जैसे किसी ने कह दिया कि बकरा चढ़ा दो, भैंसा चढ़ा दो, मुर्गा चढ़ा दो देवी के मूर्ति के सामने, देवता के मूर्ति के सामने, और काट करके चढ़ा दिया तो और पाप का भागीदार हो गए। अब और पापी शरीर हो गया, अब मन और पापी हो जाता है। एक आदमी को देखो, अगर आप थप्पड़ मार दो तो कुछ न बोले, कुछ न कर पावे आपका, तो मन दूसरे को भी मारने के लिए कहेगा कि देखो हमने इनको थप्पड़ मारा, हमारा कोई क्या कर पाया। आप दूसरे को थप्पड़ मार दोगे, तीसरे को मार दोगे, लेकिन कोई ऐसा पहलवान मिल जाएगा कि जिसको आप एक मारोगे चार मारेगा तो ढेर हो जाओगे कि नहीं। इसलिए कहा गया कि कर्मों का फल यहाँ शरीर से भी मिलता है, और चूक जाओ तो जीवात्मा को भी भोगना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, सजा भोगनी पड़ती है। वहाँ से प्रेमियों जब छुटकारा मिलता है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही आत्मा सजा भोगने के लिए बंद की जाती है, तो कर्मों का फल से कोई आज तक बच पाया ही नहीं। इसलिए इस शरीर को आप लोग बुरे कर्मों से बचाओ, इसको साफ सुथरा रखो, इसके अंदर गंदगी मत लाओ। देखो इधर अभी थोड़ी ही देर में सुनोगे बाजा बजाते हुए, गाजा बाजा के साथ आवाज़ लगाते हुए जाएंगे। कौन? कांवरिया। गाड़ियों से जाते हैं, पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं। आप ये समझो यज्ञ कोई करता है
कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई कथा सुनता, कोई भागवत सुनता, अनुष्ठान करता है, लेकिन सच पूछो तो फल उसका नहीं मिलता है। कैसा फल? जिसकी पूजा करते हैं ये, वो जो फल देने वाले हैं, जो फल वो दे सकते हैं वो भी नहीं देते। किसकी पूजा करते हैं ये? यानी आप ये समझो काल भगवान जिनको कहा गया, जिनके देश में आप रहते हो, उनके बनाए हुए देवी और देवताओं की पूजा करते हैं। देवी और देवताओं को उन्होंने किस लिए बनाया? मनुष्य के सुख को पहुंचाने के लिए ही उन्होंने बनाया। जैसे हवा को पवन देवता कहते हैं, अग्नि देवता कहते हैं, सूर्य देवता कहते हैं, आप फिर समझो कि पृथ्वी देवता कहते हैं। इनकी पूजा बहुत से लोग कराते हैं कि देवता खुश हो जाए। तो इस पृथ्वी के ऊपर आप फिर समझो फूल चढ़ा देने से पृथ्वी देवाय नमः से पृथ्वी खुश नहीं होती है। पृथ्वी किससे खुश होती हैं? जब इनको पवित्र रखो, साफ सुथरा रखो, तब ये खुश होती हैं। आप ये समझो प्रेमियों, पृथ्वी धरती इतना कोई दुनिया संसार में बर्दाश्त करने वाली चीज़ ही नहीं है, और संतों जितना बर्दाश्त करने वाला कोई भी यानी समझो जीव ऐसा नहीं है, कोई ऐसा यानी समझो कि चेतन शक्ति नहीं है। पृथ्वी तो जड़ है, पृथ्वी तो समझो कि जड़ है, ये एक जगह स्थिर है, मतलब ऐसे तो चलती रहती है पृथ्वी, ये दुनिया, ये संसार, ये देवी देवता सब चलते रहते हैं, लेकिन देखने में ये स्थिर लगती है। पेड़ पौधे एक जगह पर ये रुके हुए हैं, ये स्थिर हैं, स्थावर हैं। तो ये धरती आप ये समझो कि एक जगह पर एक तरह से है, लेकिन बर्दाश्त बहुत करती है। कहते हैं ना कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहें, औरों सहा न जाए। समझो आपकी बर्दाश्त की शक्ति बहुत होती है। संतों में, साधकों में बर्दाश्त की शक्ति होती है और धरती में होती है। लेकिन धरती देवता ऐसे खुश होते हैं कि इन पर फूल पत्ती चढ़ा दो, बस ये खुश हो जाएंगे। इनके ऊपर पाप नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर किसी जीव का खून नहीं बहना चाहिए, जीव हत्या इस पर नहीं होना चाहिए, तब ये देवता खुश होते हैं, पृथ्वी देवता तब खुश होते हैं। आप देखो पृथ्वी पर जानवरों को काटोगे और उनका यानी समझो कि मांस सड़ेगा, हड्डी से उनके बदबू आएगी, तो आप ये समझो वो बदबू कहाँ फैलेगी? आपको जानवर कोई मरा हुआ हो और उसकी बदबू महसूस होती हो, कैसे महसूस होती है? वो हवा जो आती है, हवा का झोंका जो चलता रहता है, उससे बदबू आती है नाक में, तो यह हवा जहरीली होती चली जा रही है। पवन देवता आप ये समझो खुश नहीं हो रहे हैं। आपको समझना चाहिए प्रेमियों कि एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, हिरुमय पूर्मयु खनी रब तब जतनहि काज मांगे बारिश दें जल। रामचंद्र के राज में काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। इतनी यानी समझो कि उदारता बादल में थी, मेघराज में थी। मेघराज इतना खुश रहते थे कि उनसे कोई मांगता था तो तुरंत देते थे। और सतयुग का इतिहास यह भी मिलता है कि सतयुग में तो पानी मांगना भी नहीं पड़ता था। काश्तकार अपने खेत को जोत करके बीज को डाल करके चला आता था, जब ज़रूरत पड़ती थी तब बादल आते थे, बरस जाते थे। फिर ज़रूरत पड़ती थी, फिर बादल आते थे, फिर बरस जाते थे, फिर ज़रूरत पड़ती थी, जब भी ज़रूरत पड़ती थी। और मान लो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन किसी को बुआई में लेट हो गया तो एक साथ बारिश नहीं भी होती थी।
जब जिस खेत को ज़रूरत पड़ती थी तब पानी मिलता था। जैसे आपके पास, किसी के पास खेती ज़्यादा है तो आपके बोने में पिछड़ापन हो जाता है। किसी कितने खेत को आज बोओगे, 2 एकड़ 4 एकड़ आज बोओगे, 4 एकड़ कल बोओगे, परसों बोओगे, 10 दिन लगेगा तो 10 दिन जो लेट हुआ उसका पानी 10 दिन बाद लगाना होता है। तो बादल ऐसे आते थे कि जब जिस खेत को ज़रूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। लोग याद कर लेते थे कि द्वितीया के दिन बुआई किया, तृतीया के दिन किया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया, उजाले पाक का। तो जब द्वितीया का चांद दिखाई पड़ेगा 3 महीना पूरा हो जाएगा, 4 महीना की फसल हमने बोया है, 4 महीना पूरा हो जाएगा तब हम जाएंगे काट करके ले आएंगे। काट करके ले आते थे। एक बार बोते थे और 27 बार काटते थे। ऐसा सतयुग का इतिहास मिल रहा है। फसल को बार बार बोना नहीं पड़ता था, एक बार बो के चले आए। जब ज़रूरत पड़ी बादल आए बरस गए, जब ज़रूरत पड़ी बादल आए बरस गए। बादल कैसे बरसते हैं आप ये समझो कि कहीं कहीं देखो ओला पत्थर गिरने लगता है। अब आप ये सोचो कि पानी बरसना चाहिए, ओला पत्थर क्यों अन्य समझो गिर रहा है। कभी कभी आप देखो कि बूंदें बहुत तेज गिरती हैं और बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। देखो शायद पहाड़ों पर कहते हैं कि बादल फट गया और इतनी इतनी बूंदें बड़ी बड़ी गिरने लग गई। कहीं कहीं देखो पतली बूंदें गिरती हैं, तेज बूंदें गिरी, फिर पतली बूंदें गिरी। ये ऐसा क्यों होता है? बादल किससे बनता है? हवा से बनता है। हवा जैसा रहता है, दूषित हवा रहता है, खराब हवा रहती है तो उस तरह की बूंदें बनती हैं। और आप ये समझो अच्छी हवा रहती है तो वैसा पानी गिरता है। कहते हैं देखो कहीं कहीं का पानी बहुत अच्छा है और कहीं का पानी खारा है, नमकीन है, कहीं का पानी लगता है कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, साहब हमारा ट्रांसफ़र कर दो, हमको यहाँ का पानी सूट नहीं करता है, पानी नहीं लगता। देखो पानी तो एक ही है, बरसात तो एक ही मेघ देते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों देते हैं? उसका यही कारण है कि ये जो दूषित हवा पहुँचती है, यहाँ जैसे पहुँचती है वहाँ वैसा ही बादल वो पानी देता है। आप ये समझो कि यानी समझो कि जस करनी तस भोगो ताता, यानी जैसी करनी होती है वैसे ही वो भगवाता है। क्यों? क्योंकि काल का देश है। देखो काल के देश से जो आए, जो भेजे गए यहाँ सुधार करने के लिए भी, जैसे भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, लेकिन इनके अंदर दोनों तरह की शक्तियाँ थी। काल की शक्ति और दयाल की शक्ति दोनों थी। काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। आप ये समझो कि बुरे के लिए बुरे साबित हुए। ताकत इतनी उनके अंदर नहीं थी, शक्ति इतनी नहीं थी, इतनी कमाई उनकी नहीं थी कि वो रावण को मार सकते थे। इसलिए 2 शक्ति 2 कला, परशुराम जो तपस्या में लीन रहा करते थे, इनके पास ज़्यादा शक्ति थी, उनसे उन्होंने मांगा था। मार नहीं सकते थे कृष्ण भगवान, किसको 11 छोड़ी सेना को ख़त्म नहीं करा सकते थे। जब तक सुपच की दृष्टि दया की जीवों पर रहती, तब उन्होंने प्रार्थना किया था सुपच से, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, कि आप अपनी शक्ति को आप समेटिए, दया की धार को इन पर से हटाइए, तभी मेरी काल की धार इन पर चल पाएगी, नहीं तो ये मर नहीं सकते, ख़त्म नहीं हो सकते हैं प्रेमियों। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं बनाई गई हैं, जितने भी ये देवी देवता और ये भगवान जिनको आप मान बैठे हो, ये मुक्ति और मोक्ष यानी समझो जीवात्मा को दिलाने वाले नहीं हुआ करते। एक बार देवताओं की अदालत हुई, अदालत लगी थी, तो ये हुआ कि पापी लोग इसमें नहीं बैठेंगे। तो सबके तरफ सब लोग देखे तो बोले कि गंगा जी पापी हैं, इनको निकाल दिया जाए। कहा कि क्यों? बोले पापी लोग
गंगा में स्नान करके कहते हैं पाप को मैंने अपने धो दिया, गंगा जी में डाल दिया पाप को, निर्मल हो गए हम। तो गंगा जी ने कहा देखो भाई, पापी हमारे में स्नान करते हैं तो मैं पाप को नहीं लेती, मैं तो पवन देवता को दे देती हूँ। हवा लग खींच देते। कहा पवन को निकाल दिया जाए। तो पवन ने कहा हम नहीं लेते, हम सूर्य देवता को दे देते हैं। तो सूर्य देवता को निकालने वाली बात आई, बोले हम नहीं लेते, हम तो मेघराज बादल को दे देते हैं। तो कहा मेघराज सबसे पापी हैं, ये सबसे ज़्यादा पापी हैं, इनको निकाला जाए। मेघराज ने कहा हम नहीं पाप लेते हैं, हम तो फिर पापियों के ऊपर ही वर्षा देते हैं। हम क्यों लेंगे पाप को, हम तो उन्हीं के ऊपर वर्षा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों, ये कर्म प्रधान देश है। कर्म करते तो हो लेकिन जान नहीं जब पाते हो तो फल उसका नहीं मिलता है। करते तो हो, यज्ञ भी करते हो, पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, किस लिए करते हो कि ये देवता खुश हो जाएंगे, धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, परिवार दे देंगे, समय पर जाड़ा करा देंगे, समय पर गर्मी करा देंगे, समय पर बरसात करा देंगे, हम खुश हो जाएंगे, हमारे परिवार वाले खुश हो जाएंगे, किसी को गर्मी नहीं महसूस होगी, किसी को ज़्यादा ठंडी नहीं महसूस होगी, समय पर बरसात हो जाएगी, फसल आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए तो करते हो लेकिन तरीका तो जानते ही नहीं हो। और ये दूसरी बात ये नहीं जानते हो कि ये खुश हो जाएंगे तो क्या देंगे, ये खुश हो जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को देंगे, और ये चीज़ें जो आपको मिलेंगी उनका जो रिश्ता होगा शरीर तक ही सीमित होगा। शरीर के लिए ही ये सुख पहुंचाएंगी, जीवात्मा को ये सुख नहीं पहुंचा सकते हैं। अब आपको मैं ये बता रहा था कि देवता खुश तो नहीं होते हैं। देवता खुश होकर के पहले जैसा समय पर जाड़ा गर्मी बरसात क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण यही है कि पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी जीव करता है आज का, वो उनको कबूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिससे करता है वही गंदा है। आपको भोजन कराने के लिए बैठा दिया जाए और परोसने वाले का हाथ में मिट्टी गोबर लगा हुआ हो, तो उस हाथ से अगर आपको देगा तो खाओगे? नहीं खाओगे। तो हाथ गंदा है। कैसे गंदा है? इसी से मारा, इसी से काटा, इसी से कत्ल किया, इसी से दिल दुखाया, मार कर लाए, छीन कर लाए, काट कर लाए, इसी से हाथ से काम करके, तो हाथ तो गंदा है। तो हाथ से ही तो फूल पत्ती चढ़ाते हैं, हाथ से ही तो अच्छे चढ़ाते हैं। आप ये समझो पैर गंदे हैं, गंदे काम के लिए गए, गलत काम के लिए गए, तो पैर गंदा है। उसी पैर से चल करके कितना भी भव्य मंदिर बना हुआ हो, कितना भी प्रतिष्ठित मंदिर हो, सोने का बना हुआ मंदिर हो, लेकिन वहाँ भी जाओगे पूजा करने के लिए, चाहे छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, कहीं भी जाओ तो पैर से ही चल करके तो जाओगे। घर में ही मंदिर हो तो बिस्तर से उठ करके, नहा धो करके, बाथरूम से उस मंदिर तक जाओगे तो पैर से ही तो जाते हो। तो पैर ही दूषित है। आप ये समझो, किसको देखते हो? आदमी के बनाए हुए भगवान को ही देखते हो। आप मान लो श्रद्धा बस देखते हो, मूर्ति को पत्थर के देखते हो। सोने चांदी की मूर्ति जो आदमी ने बनाया, भगवान को मान लो बना दिया। भगवान ने तो आदमी को बनाया, लेकिन आदमी जिसको देखा नहीं ऐसे भगवान को भगवान बना दिया, मान लिया आपने ये भगवान है। तो आँखों से ही तो उनको देखोगे। अब ये आँखें जो गंदी हैं, मुँह से श्लोक पढ़ते हो, ये श्लोक यानी समझो कहाँ से निकलता है? जीव से निकलता है। जो जीव कितनों का खून चाट चुकी है, कितनों का मांस जानवरों का खा चुकी है, कितने जीवों की हत्या करा चुकी है, तो उससे जब श्लोक पढ़ोगे तो देवता खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे।
इसलिए प्रेमियों, इसको साफ सुथरा रखो। इस मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा कोई खून नहीं बनना चाहिए जो पशु और पक्षियों के मांस का बना हुआ। देखो, मनुष्य शरीर की बनावट ऐसी है कि इस शरीर के अंदर जो भी डालोगे आप, मुंह से कोई भी चीज़ आप डालो, मुंह बंद हो जाए, नाक से डालो, किसी भी रास्ते से पेट में जाए, नली लगा करके डालो, तो जो चीज़ डालोगे उसी का खून बनेगा। मनुष्य शरीर जो है वो शाकाहारी शरीर है, अच्छा पैदा होता है, शाकाहारी शरीर रहता है उसका, उसके अंदर जो रक्त रहता है, खून रहता है, शाकाहारी रहता है। तो वो शाकाहारी खून, आप जब मांस खाओगे उसका खून बनेगा, खून बेमेल हो जाएगा। बुद्धि कहते काम नहीं करती है, उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते हैं। डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब क्या हो गया इनको? बोले भाई खून की कमी हो गई, दिमाग में इनके खून जा नहीं रहा है, दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। तो शरीर में ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, ये जो चक्र हैं, ये जितनी भी नसें हैं, ये सब किससे चलती हैं? खून के असर से चलती हैं। किसी नस में देखो खून ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन सब में खून है। आप ये समझो इसका सिस्टम ऐसा शरीर का बना है कि कोई भी इस शरीर को डॉक्टर न तो बना सकता है, न समझ सकता है, न कोई वैज्ञानिक, न कोई पंडित मुल्ला पुजारी आज तक इस शरीर की रचना के बारे में समझ पाया और न समझ सकता, और समझा भी अगर तो बना नहीं सकता। मनुष्य शरीर वाला मनुष्य शरीर को तो बना ही नहीं सकता है। इस मृतलोक में केवल वही एक ऐसा है कि जो अपने सिस्टम से इसको तैयार कराता है, उसी मसाले से जो दे रखा है, उसी मसाले से सिस्टम से ये शरीर मनुष्य का बनता है। तो कहने का मतलब प्रेमियों यही है कि वस्ताद ने तो सारा दांव दे दिया था किसको? काल भगवान को, लेकिन ये सब थोड़ा सा दांव अपने हाथ में रखा। मनुष्य शरीर बनाने का आप ये समझो कि दे दिया मसाला, मनुष्य शरीर तो तैयार हो गया, लेकिन जीवात्मा को डालने का, जीवात्मा को निकलने का जो रास्ता है एक ही है। उस रास्ते को काल भगवान कभी भी बंद नहीं कर पाए, उसी से जीवात्मा निकलती है। इससे ये डाली गई है 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, जीवात्मा डाली जाती है, और जब समय पूरा होता है, सांसों की पूंजी खत्म होती है, उसी रास्ते से ये निकलता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई मनुष्य शरीर के अंदर मांस, मछली, अंडा या ऐसी कोई गंदी चीज़ें मत डालो कि जो इस शरीर के सिस्टम को बिगाड़े, खून को बेमेल करे, रोगों को दावत दे। जब से देखो मांसाहार बढ़ा, तब से आप देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई। ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां आ जाती हैं कि स्वस्थ आदमी भी देखो कहता है मुझे ये तकलीफ हो गई। वो पहलवान दंड मुगदल लगाने वाला 2 आदमी को ऐसे पकड़ के उठा ले, 100-150 किलो वजन उठाने वाला आदमी, और गिर जाता है तो उठ नहीं पाता। दुबला पतला हो तो एक आदमी उठा दे, 4 आदमी लगते हैं उठाने में। अब आप सोचो कहाँ चला गया उसका बल, कहाँ चली गई उसकी शक्ति। समय की बात होती है, समय उसका खराब हो गया। समय जो अच्छा मिला था, उस समय से उसने केवल अपने शरीर को ही बनाया। किसी ने कह दिया कि मुर्गा खाओ शरीर बन जाएगा, बकरा खाओ शरीर बन जाएगा, भैंसा खाओ शरीर बन जाएगा, तो भैंसा भी खाने लग गया। अभी समय कुछ लोग केवल शरीर बनाने में ही लगे हुए, निशाना पहलवानी करने का ही कर रहे हैं। उनसे अगर कोई कह दे आदमी का मांस खाने लग जाओ तो तुम और तंदुरुस्त हो जाओगे, तुम तो विश्वजीत हो जाओगे, तुम तो अजर अमर हो जाओगे, तुमसे कोई जीतेगा भी नहीं, काल भी तुमको नहीं छेड़ेगा, तो अभी आदमी का भी मांस खाने लग जाए आदमी।
इतना अन्य समझो शरीर के लिए, लेकिन शरीर का कोई भरोसा है? अरे भाई इस वक्त पर तो देखो, आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो इस शरीर दहिया पर गर्व न कीजिए, श्यार स्वान गिद्ध खई हैं, जा दिन मन पक्षी उड़ गई हैं। महात्माओं ने कैसे कैसे समझाया, ए मन जैसे ये पक्षी उड़ेगा, जैसे ये जीवात्मा निकलेगी इस पिंजरे से, जो पिंजरे के अंदर ये बोलने वाली शक्ति है, ये जैसे ही निकलेगी, जैसे तोता कहा गया जीवात्मा को, शरीर को पिंजरा का उदाहरण दिया, कहा जैसे पिंजरे से जीवात्मा निकलेगी तैसे इसको श्यार स्वान गिद्ध खई हैं, जा दिन मन पक्षी उड़ गई। आप चले जाओ शमशान घाट पर, उधर नदियों के किनारे, जहाँ कुछ लोग कुछ जलाए मुर्दा और कुछ को उसी में डाल दिया, ऐसे ढकेल के चले आते हैं, कहते हैं इनको मुक्ति दिला दो। चलो, अब इस समय बरसात में लाशें जल्दी जल नहीं पाती हैं, तो लोग कहते हैं नदी में पैरा डाल दो, तो वहाँ पर गिद्ध और कौवा मंडराते रहते हैं, सब वो लाशों को खाते हैं। लाश को कैसा भी हो जल न पावे जल्दी, तो जलाने वाले भूखे प्यासे रहते हैं। शमशान घाट पर तो कोई टी पार्टी होती नहीं है, कोई दावत होती नहीं है, देर लग जाता है, भूखे रहते हैं लोग। कहते जल्दी करो अब इनको, सब अभी इनमें क्या रखा रह गया, कुछ नहीं, जल्दी करो इनको भेजो। चलो, सारा मोह खत्म हो जाता, सारा मोह। आप समझो कि एक थे ना महात्मा जी, रहते थे कहाँ, पहाड़ी के ऊपर। तो गांव के लोग जाते थे सत्संग वगैरह सुनने के लिए, तो एक जवान जाता था, कहते थे कि स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सभी की यह रीति। भाई ये स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ से एक दूसरे के साथ लोग जुड़े हुए हैं, स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, स्वार्थ की ही दुनिया है। तो वो लड़का कहा महाराज यही चीज़ हमारे समझ नहीं आती। अरे बोले देख, जब मौका आएगा तो न तो तेरी पत्नी काम आएगी, न तेरा बेटा काम आएगा, न तेरे बाप काम आएंगे, कोई नहीं काम आएगा। देख आखिरी वक्त जब आता है तो सब निराश हो जाते हैं, कोई बचा नहीं पाते हैं, और यमराज के दूध निकाल कर इसको ले जाते हैं, मारते हुए काटते हुए झुलसाते, सब समझाते थे। उसके समझ में ना आवे, कहा है हमारी पत्नी तो हमारे बगैर रह नहीं सकती है, मैं न पहुँचूँ, रात भर खाना नहीं खाती है, मेरे पिता बेचैन हो जाते हैं, मेरी माँ सिर पटकने लगती है, बात देखती है कि कब आएगा बेटा, और ये कह रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं। ना समझ में आवे। तो एक दिन बैठा था, यही सोच रहा था, तब तक देखा महात्मा जी ने, तो कहा संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल, अंदर का हाल परख गए। तो बोले तू क्या सोच रहा है, तेरे समझ में से नहीं आएगा, तुझको मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। कोई चीज़ प्रैक्टिकल किसी को करवा दो तो उसको विश्वास हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ बर्फ़ में ठंडी है, अब आप कभी भी बर्फ़ पर हाथ नहीं रखे सिल्ली पर, और कह दिया जाए बर्फ़ की सिल्ली पर हाथ रखो, कहोगे ये तो बहुत ठंडा है। प्रैक्टिकल उसको कहते हैं, तो करा दिया जाता है। जैसे नामदान दिया जाता है, ध्यान कराया जाता है, भजन कराया जाता है, कहा जाता है अंदाज लो, अब देख लो कितना नाम में शक्ति है, ये नाम जो बताया गया इसमें कितनी पावर है, कहाँ कहाँ आपको ले जाता है, कहाँ घुमाता है ये नाम को जपते ही आपको क्या फ़ायदा होने लगता है। तो इसीलिए तो प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो अब आप ये समझो कि सिखाया उसको, क्या सिखाया, यही साधना। कौन सी साधना, सूरज को चढ़ाने का, ऊपर जीवात्मा को ऊपर चढ़ाने का। तो जीवात्मा जब ऊपर चढ़ती है जाती है तो शरीर ये छूट जाता है, इसका भान ज्ञान उतना नहीं रहता है, कुछ दूर तक रहता है और कुछ दूर के बाद फिर उधर भूल जाता है, कुछ दूर तक रहता है, हल्का होश रहता है। जैसे सुप्तावस्था यानी सोने के समय में आप ये समझो किसी को ऐसे हल्का सा जग जाता है, क्यों,
क्योंकि ज़्यादा दूर जीवात्मा सोने में नहीं जा पाती है। आप ये समझो, आप समझो बल्कि वो नीचे उतर आती है, यहाँ कंठ चक्कर पर यहाँ, और मन के साथ यहाँ पर रचना कर देती है। क्योंकि मन का काम है भगना। सोते समय भी मन चलता है, कहाँ ले जाता है, सपना दिखवाता है तरह तरह का। 16 तरह के सपने होते हैं। 16 दल कमल है यहाँ, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ बैठी हुई, आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया। तो आप ये समझो प्रेम कि थोड़ा सूरज चढ़ाना सिखा दिया और कहा जा तो अंदाज ले, जा घर चला जा, और पहुँचते ही गिर जाना घर में और सांस को खींच लेना, तो तेरे समझ में सब आ जाएगा। चला गया और फिर गिर गया, ऐसा ऐसा हाथ फैला और पैर फैला के पड़ गया। तो औरत उसकी लड्डू बना करके रखा था, खीर पका रही थी, तो देखा कि तो गिर गए। तो कहीं देखा, कहा कि ये तो चले गए, ये तो चले गए, लेकिन अभी अगर चिल्लाऊंगी तो पता नहीं कब संस्कार हो, और भूख तो लगी ही हुई है। स्वामी धनधाम शरीर रहे, शरीर रहेगा तो सब कुछ है, नहीं तो क्या है, अब क्या है, अब तो ये चले गए। तो गई लड्डू खाई और उसके बाद खीर भी तैयार था, जल्दी 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 पी गई। अब फिर आई रोई। तो जब रोई तो सब इकट्ठा हो गए। अब ये हुआ भाई, अब तो चले गए। अब पूरा श्वास तो उसने खींचा नहीं था, जब लोग देखते थे तो खींच लेता था, और नहीं बाकी हल्का फुल्का रखता था कि जिससे पता चले, सुनाई पड़े क्या बोल रहे हैं, क्या कहे। सब पड़ोसी इकट्ठा हुए, बोले भाई अब इनको ले चलो। तो ये हुआ कि इनको अब अन्य समझो निकाला जाए, घर से निकाल देते हैं लोग, उत्तर सिर करके लेटाते हैं। क्यों लेटाते हैं? क्योंकि उत्तर दिशा में जो सिर करके लेटता है आखिरी वक्त पर, उसके सेल शरीर के जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो प्राण निकलते समय बड़ी तकलीफ होती है, तो कहते हैं कि जल्दी प्राण निकल जाए, तकलीफ इनकी दूर हो जाए, छटपटाहट खत्म हो जाए, इसलिए फौरन उत्तर सिर करके लेटाते हैं कि जल्दी से इनके शरीर का सिस्टम बंद हो जाए। ये शरीर का जो सिस्टम है चलने का, वो बंद हो जाए, खून रुक जाए, खून का दौरा कम हो जाए, बंद हो जाए, यानी समझो ये सब इसलिए करते हैं। तो कहे अब इनको चलो बाहर निकालो। अब बाहर निकलने को हुआ तो कहे भाई इनका तो हाथ पैर ऐसे निकलेगा नहीं, कैसे करा जाए? तो कहे कि दरवाज़ा निकाल दो। अरे औरत बोली दरवाज़ा निकाल दोगे तो बनाएगा कौन, अब तो ये चले गए। तो कहे तब क्या किया जाएगा? बोला अब इनसे कौन मोह है, काट दो, इनका हाथ पैर काट दो, काट के निकाल दो, अब क्या है, अब इनमें क्या दम रह गया। ओ सब लोग देखने लग गए, पड़ोसी लोग, घर वाले भी कोई एतराज़ नहीं किए। ये हुआ कि लो भाई तब वही किया जाए, अब इनसे कौन मोह रह गया, तो ये चले गए। हाँ, जब उसने सुना कि हाथ पैर काटने जा रहे हैं, उठ के भागा और गया महात्मा जी के चरणों पर गिरा। कहा किसी ने रोका ही नहीं कि हाथ पैर मत काटो, हम बना देंगे घर, न पड़ोसी, न माँ बाप, न जो परिवार के लोग थे, किसी ने नहीं कहा। और औरत तो हाथ पैर ही काटने जा रही थी। अब तो मैं समझ गया कि जीवात्मा ही सब कुछ है। जीवात्मा के निकलने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, कोई कीमत नहीं लगाएगा। इसलिए जीवात्मा ही यानी जब तक है तब तक आप जो कहते हो कि अपना काम कर लो, अपने वतन इस जीवात्मा को पहुंचा दो, अपने मालिक के पास पहुंचा दो, जन्मने मरने से छुट्टी पा जाओ। महाराज मैं तो आपकी बात को समझ गया। तो कहने का मतलब यह है, मोटी मोटी बात आप ये समझो कि जो नए लोग आए हो, आप इस शरीर को पाक साफ रखो, इसको आप गंदा मत करो, इसके अंदर किसी भी तरह का मुर्दा मांस मत डालो।
अगर आप डालोगे तो उसी तरह की आपकी बुद्धि हो जाएगी, उसी तरह का आपका मन हो जाएगा। फिर ये है जो अनमोल चीज़ आपको देना है, आपको इसकी कोई आप कीमत नहीं लगाओ। जो राजपाट देने से, धन दौलत देने से, हीरा मोती जवाहरात देने से मिलने वाली चीज़ नहीं है, जिसको नाम धन कहा गया, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। उस नाम की कीमत आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगी, नाम की कमाई आप नहीं कर पाओगे। मोटी बात आप ये समझो, जो आपको सुमिरन ध्यान भजन बताया जाएगा, नाम की कमाई करके और सुखी होने का तरीका बताया जाएगा, उसको आप करोगे नहीं। इसलिए इसको आप मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब जैसा तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी हजम कर सको तो आप 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो घी रोज खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो गृहस्थ आश्रम में ही रहो। आप अगर बरकत चाहते हो तो मेहनत ईमानदारी की कमाई ज़रूर करो, ये ज़रूर कहता हूँ। आपको ये कहता हूँ गृहस्थ धर्म का आप पालन करो। जो जिसके प्रति कर्तव्य होता है, जिसका फर्ज होता है, वो ज़रूर अदा करो। कर्तव्य विमूढ़ मत बनो। कर्तव्य विमूढ़ जब बन जाते हो तभी झगड़ा झंझट और समझो कि परेशानियाँ घर में आती। तो मोटी बात आप ये समझो, ना आपको कपड़ा उतारना है, ना आपको बाल बढ़ाना है, ना आपको दाढ़ी बाल मुड़वाना है, ना आपको जाति बदलना है, ना आपको धर्म बदलना है, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना, कुछ नहीं कर है। आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास तो अच्छे घर में रहो, है आपके पास तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। पूरी छूट है आपको, पूरी छूट है आपको। लेकिन 22 घंटा में से 2 घंटा समय आप अपनी आत्मा के लिए निकालो कि जिससे यह नरकों में न जाने पावे। 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में ये चक्कर न लगाने पावे। आप 2 घंटा समय निकालो कि जिससे आप जन्मने और मरने की पीड़ा से बच सको। क्योंकि प्रेमियों, जन्मते वक्त भी देखो बच्चा बहुत तेज रोता है, अपनी औकात से तेज रोता है। क्योंकि तकलीफ होती है। और मरते समय भी देखो बहुत से लोगों की तो हड्डी हड्डी चटकती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जबान तुतली हो जाती है, आवाज़ साफ नहीं निकलती है, आँख से आंसू गिरते हैं, किसी के आंसू सूख ही जाते हैं, नहीं निकलते हैं, लेकिन आँखें बताती हैं, उनका चेहरा बताता है कि बड़ी इनको तकलीफ़ हो रही है। तो जन्मने और मरने की दोनों की पीड़ा से आप बच सकते हो। और ऐसा कोई काम आप न करना कि जिससे जन्मने और मरने की पीड़ा आपको अब झेलनी पड़े। अब तो आप ये कोशिश करो कि इसी जन्म में, इसी मनुष्य शरीर के रहते रहते हम अपना काम बना लें। जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने मनुष्य शरीर को मांगा था, प्रभु ने दया करके मनुष्य शरीर दिया है, वो हम अपना काम पूरा कर लें। क्योंकि दांव लग गया है आपको। किस चीज़ का दांव लग गया? मनुष्य शरीर पाने का। और ये अवसर आपको मिल रहा है, तो इस अवसर से, इस मौके से अब आप मत चूकना। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुँह से लिया जाता है। महापुरुष जब आते हैं तो वो एक नाम अपनी इच्छा अनुसार मौज से अपने लोगों के रक्षा के लिए, अपने मिशन की पूर्ति के लिए जगाया करते हैं। जैसे जब राम भगवान आए थे तो राम नाम उन्होंने जगाया था, कृष्ण आए थे कृष्ण नाम जगाया। आदि समझो जब इधर संतों का प्रादुर्भाव हुआ, कबीर साहब आए, सत साहब नाम जगाया उन्होंने।
और आपके गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया और सूर्यदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया और हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम जगाया। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया था। तो वो तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, पावर है। शुरू में तो लोग विश्वास नहीं करते थे क्योंकि लोगों के लिए ये नया नाम था। कहते थे जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया, लेकिन जब समझाया गया, बताया गया और कुछ समझ में आया, कुछ लोगों के समझ में नहीं भी आया तो नहीं आया, और जिनके समझ में आया सबके लिए ऐलान हो गया कि जब भी मुसीबत आवे उस वक्त पर जय गुरुदेव नाम को बोलना, और जब हर तरफ से निराश हो जाना, कोई भी जान माल को बचाने वाला रास्ता न रह जाए, सभी आदमी, सभी देवता, भगवान सबको याद कर ले, और जब कोई सहारा न हो तब जय गुरुदेव नाम बोलना। परीक्षा लेना, परीक्षा लिया लोगों ने और जय गुरुदेव नाम बिल्कुल खरा उतरा। कितनों की जान जय गुरुदेव नाम बचाया, कितनों को मरणासन अवस्था थी, प्राण नहीं निकल रहे थे, जय गुरुदेव नाम बोलने से प्राण निकले लोगों के। कितनों के बिगड़े काम बने, कितनों के रोग ठीक हुए, कितने परीक्षा में विद्यार्थी पास हुए, कितनों की नौकरी यानी समझो तरक्की हुई, नौकरी मिली। जब भौतिक लाभ होता है, लोग दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, तब विश्वास होता है। खाने को न मिले और भगवान को साथ कर दिया जाए तो भगवान का साथ छोड़ दोगे खाने के लिए, कहोगे भगवान पर तो हमको विश्वास है, भरोसा है, लेकिन भगवान से कहो हमारा पहले पेट भरें, तब भगवान हमको अच्छे लगेंगे। तो दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश रहती है, ज़रूरत रहती है आदमी की, तो उसकी भी पूर्ति करनी पड़ती है। तो उसके लिए नाम यानी जो वर्णात्मक होता है वो संत बताते हैं, बताया जाता है। तो देखो प्रेमियों, गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम जो जगाए थे वो तो दुनिया संसार से चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, पावर है। तो जो नए लोग आप आए हो, कभी मुसीबत में पड़ो, कभी तकलीफ में पड़ो, जय गुरुदेव नाम जरूर बोलना। लेकिन मुसीबत आवे क्यों, पहले ही क्यों न चेत जाओ। बराबर जय गुरुदेव नाम अगर बोलते रहोगे तो जय गुरुदेव नाम के आगे मुसीबत आ ही नहीं सकती है। कहा ना, कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर मुँह से नाम नहीं निकलता है। और अगर नाम का अजपा जाप होता रहे, अंदर में बराबर नाम चलता रहे, तो नाम को सुन करके वो तकलीफ आखिरी वक्त पर आ ही नहीं सकती है। यमराज के दूत आ ही नहीं सकते नाम को सुन करके। अरे घरों में जिनके तकलीफ़ें रहती थी, कैसी भी तकलीफ रहती थी, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू किया, सुबह शाम परिवार वालों को इकट्ठा करके बोलवाना शुरू किया, उन घर से तकलीफ़ें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बहुत से लोगों के घर से तकलीफ़ें चली गई। 50-50, 60-60, 70-70 साल के भूत लगे हुए थे घर में। बूढ़े पर लगे थे, बुढ़ा मर गया, लड़के पर लगे थे, लड़का मर गया, पोतों पर भूत लगे हुए। भूत छोड़ छोड़ करके भगने लगे, चिल्ला चिल्ला करके भगने लगे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अब तो यहाँ हमारा कान फटने लगता है। जब ये बोलते हैं, जब ये आवाज़ लगाते हैं, तब हमारा कान फटने लगता है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जा रहा हूँ, कहीं भी जाऊँगा, ऐसे बोलते हैं। आपको क्या पता है, आजमाइश करके देखो। हमसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कितनों को मैं बताऊंगा, और बताता हूं तो जल्दी में विश्वास नहीं करते हो। आपको किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ़ है, जिनको नामदान मिल गया है, आप लोग सुमिरन, ध्यान, भजन रोज़ करो और परिवार वालों को कराओ। और जिनको नामदान नहीं मिला है, मान लो घरों में किसी किसी के खान पान लोगों का बिगड़ा भी हुआ है,
तो भी उनको भी बैठाओ और उनको भी नाम धुनी बोलवाओ। तो आपके कितना कहने पर, कितना टाइट होने पर, जूता मारने पर भी शराब नहीं छोड़ा है। तो जय गुरुदेव नाम बोलने पर, बोलवाने पर छोड़ देगा, मन ही हट जाएगा। मन देखो एक ही है, जिधर मन जाता है उधर ही लगा रहता है। मन जब उधर से हट करके इधर लग जाएगा, जय गुरुदेव नाम में लग जाएगा, जय गुरुदेव ध्वनि में लग जाएगा, तब मन ही नहीं जाएगा। तो उस चीज़ से कुछ दिन के बाद मन हट जाएगा। इसलिए बच्चों जो लोग भी आप सुन रहे हो इस बात को अमल करो। करने से होता है। दवा बहुत अच्छी दे दी जाए, खाओगे नहीं तो कहाँ से मर्ज जाएगा। सोचो आप, मर्ज को ख़त्म करना है। इस मर्ज को अगर ख़त्म नहीं करोगे, घर की तकलीफ़ों को, घर में जो मर्ज है, घर में जो लड़ाई झगड़ा रूपी मर्ज है, बीमारी रूपी मर्ज है, टेंशन रूपी मर्ज है, ये मर्ज अगर जाएगा नहीं, ये रोग अगर जाएगा नहीं, तो भजन में मन कैसे लगेगा। इसलिए यह पहला पाठ है, पहली सीढ़ी है जय गुरुदेव नाम बोलने की। तो बराबर बोलवा करके देखो। नए लोग आए हो आप भी बोलो और बोलवा करके देखो। बोलो जय गुरुदेव।